हवाओं को भी आजाद होने का घमंड था, किसी ने उसे गुब्बारे में पैक करके बेच दिया। तो अपने ऊपर घमंड नहीं, इसको इजी वे में करेंगे, है ना, हमें ये नहीं कि घमंड है। अब इसको, ये 6 क्वेश्चन है, एक एक करके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई भी डाउट होगा बताइएगा फटाफट। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, लिख देंगे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, है ना, जो भी डाउट होगा आप यहां से पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को बताए जाएंगे, है ना। चलिए, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, आपको हम एक एक क्लियर कराएंगे। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड जाता है, यानी इसमें मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का मतलब कितना हो गया कि 8x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8x स्क्वायर। पहले पहिया से समझ लीजिए। अभी 8x स्क्वायर में जो अंक रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक रहेगा, उसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 हो गया। इतना पहले कर लेना है रफ का काम, ये सारा का सारा काम है रफ का। रफ का स्पेलिंग क्या होता है, ROUGH होता है। बहुत बच्चा क्या लिख देता है रफ का स्पेलिंग, RAPH, बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स और इंग्लिश एमए है हम, ठीक है ना, हमारा इंग्लिश ऑनर्स है और इंग्लिश एमए है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। मैथ हम लिए थे इंटर में, मैट्रिक में बढ़िया से इंटर में, और उसके बाद से हम इंग्लिश में घुसे हैं। तो रॉप का स्पेलिंग ROUGH होता है। आपको एग्जाम में एक पेज मिलेगा, पिछले पेज में आपको स्पेलिंग लिखना ROUGH, और वहां से इसको रॉप आप काम कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाले पेज में ये स्पेलिंग लिखना है, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग गलत है, आप ध्यान रखिएगा। हो गया। अब क्या करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बिचला वाला मान आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बिचला वाला मान आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 आता है, अगर हम कर दे 2 दूना 4, एक साथ कर ले 2 दूना 4। अब 4 को 2 में कंपेयर करना शुरू कर देंगे, 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2। तो देखिए, गुना भाग करने पर ये लास्ट वाला आ गया, और जोड़ने घटाने पर 2 वाला आ रहा है, 4 में से 2 को घटा रहे तो 2 आ रहा है। तो यहीं पर हमको क्लियर कर देना है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखना है, माइनस, क्योंकि माइनस 8 है तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, माइनस 4 गुने 2 करेंगे तो माइनस 8, अब माइनस 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। बस हम इसको बनाना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए फर्स्ट और लास्ट हमारा सेम टू सेम रह जाएगा, फर्स्ट और लास्ट सेम टू सेम रह जाएगा। ये पिछला वाला मान की जगह चेंज करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस में 4x और प्लस में 2x और माइनस में 8। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x। अब देखिएगा, तो 4 को अगर हम 2 से गुना करें तो माइनस 4x, देखिए गुना करिए, माइनस 4x आप गुने माइनस 2x, अगर आप गुना करेंगे तो सॉरी प्लस 2x है क्योंकि माइनस तो ही नहीं, तो 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो रहा है, ये बराबर में जा रहा है, इतना मतलब क्लियर। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 2x हो रहा है, बिचला वाला मान आ रहा है। तो बिचला वाला मान को ध्यान से करना है। अभी हम इसको थोड़ा बढ़िया से साफ कर दे और इसको मिटा करके बढ़िया से क्लीनली इसको लिखते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो लिख देंगे हॉल, लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पूरा क्लियर समझा दिया, बनाते फटाफट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8, यहां तक क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे और इधर इस दोनों में से कॉमन लेंगे। इस दोनों में देखिए कौन कौन मान है जो कॉमन होगा, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में x है तो एक x कॉमन ले लेंगे। एक x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 को x है तो एक x यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर x तो ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर तो हमारा खाली 4 बच जाएगा। क्लियर। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इस दोनों में सबसे पहले देखिए प्लस माइनस है, तो शुरू में जो रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, प्लस को रहेगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस ले लेंगे। ये दोनों में देखेंगे तो x है नहीं है, ये दोनों में 2 और 8 है, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। अगर आप देखें इधर 2 है इधर 8 है, तो क्या इसमें 8 में 2 नहीं है, क्या है 2 गुने 4 बराबर 8 होगा।
तो दोनों में 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको रफ में आप करके समझ सकते हैं। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x 2 गुने x 2x और 2 चौका 8। अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो समझिए कि 2 को गुना करेंगे x से तो क्या ऊपर वाला हो रहा है, तो हो रहा है। 2 को -4 से गुना कर रहे हैं तो क्या ऊपर वाला हो रहा है, 2 चौका 8 -8 हो रहा है। क्लियर। अब दोनों कोष्ट का मान आपको एक जैसा आना चाहिए। अगर दोनों कोष्ट का मान एक जैसा नहीं आ रहा है तो आपका वो क्वेश्चन गलती है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों कोष्ट में से एक मान को हम यहाँ पर ले लेंगे, दोनों कोष्ट में से एक मान को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और एक अलग से कोष्ट को निर्माण करेंगे, हो जाएगा हमारा x + 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो डाउट है या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। x - 4 x + 2 क्लासी एटीट्यूड बिल्कुल सही है। ठीक 1 बजे से लाइव आया करो प्लीज रफ। यस सर, देखेंगे क्योंकि टाइम कम रहता है इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर होगा। लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे जब x - 4 = 0, ठीक है, इसीलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। फिर लिखेंगे यहां से अगला पॉइंट में जब x + 2 = 0, ये रफ वाला भाग था, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -2। अतः x² - 8 के 2 शून्यक क्रमशः कितना है, एगो है 4 -2 है। एक काम आप कर लिए, इसमें 2 क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन जो है 2 रंग के पूछा हुआ है, उसमें से एक काम आप कर लिए हैं। यहाँ तक का काम आपका क्लियर हो गया। अभी दूसरे इसके जो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या कर रहा है कि गुणांकों, शुनकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करे, ये अभी करना बाकी है। अभी भाई मेरे एक ही पार्ट को अभी क्लियर हुआ है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा। सर आज MCQ भी लेना, हाँ आज 11 MCQ लाए हैं लास्ट में, इसको खत्म करने के बाद MCQ लेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में हमारा सिद्धांत है कि चैप्टर बनाने के बाद MCQ नहीं लेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, बच्चा को समझ ही नहीं आएगा कि बना क्या रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अभी अगले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, शुनकों का योग, इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से सीधे लिख दीजिए शून्यकों का योग, सीधे निकाल दीजिए शून्यकों का योग, डायरेक्ट निकाल दीजिए शून्यकों का योग। शून्यकों का योग द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हम कल आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, शून्यकों का योग रहेगा तो -b/a और गुणनफल रहेगा तो c/a होगा। तो हमको शून्यकों का योग निकालना है। अगर शून्यकों का योग सेम टू सेम हमारा दोनों मान के बराबर आ जाता है तो क्लियर है, नहीं आता है तो क्लियर नहीं है। चलिए शून्यकों का योग क्या करेंगे, -b/a होता है। तो -b की जगह कितना है, तो b की जगह अगर आप देखें तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, इसका मतलब है कि a बराबर हमारा 1 हो जाएगा, और x के गुणांक को b बोलते हैं तो b बराबर हमारा -2 हो जाएगा और c बराबर -8 हो जाएगा। ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर कहिएगा तो फुल डिटेल्स में हम बना देंगे। आप लोग राजी है तो बोलिए कि फुल डिटेल्स में बना दे या हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके बना दें। आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम कर देंगे, है ना। जल्दी से नीचे कमेंट करिए, उसी अनुसार से बनाएंगे। फुल डिटेल्स, घबराइए नहीं, चलिए। तो इसको हम फुल डिटेल्स में बनाते हैं। एक आदमी करे फुल डिटेल, एक करे शॉर्ट, यार गजब है तुम लोग। अब देखो यहाँ पर हम इसको पहला काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है, हम इसको पहले मिटा देते हैं और प्रश्न से यहाँ पर खाली इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फुल डिटेल्स में बनाने के लिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे,
इसके लिए प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बोलते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक है बिल्कुल है, 1 छिपल रहता है। तो लिखेंगे इसीलिए a बराबर 1 कॉमा b बराबर -2 कॉमा c बराबर -8 हो गया। इतना ही बस आपको लिखना था, क्लियर, इतना लिख लिए। अभी हम क्या करेंगे, अगले पेज में चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसमें होने वाला है नहीं, नीचे का आपका पार्ट कट जाएगा, तो अगले पेज में चलेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे उसी में से आगे, इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग यानी अल्फा प्लस बीटा से हम उसे डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो शून्यकों का योग हम एक जगह क्या निकाले थे, एक जगह निकाले थे 1, b की जगह निकाले थे -2, c की जगह निकाले थे -8। करिए क्लियर। तो b की जगह कितना है, b की जगह है -2, तो माइनस पहले से एगो अवेलेबल है और एगो -2 यहाँ पर है, एक जगह क्या है 1, क्या हो जाएगा, -2 को माइनस से गुना करेंगे तो +2/1, 2/1 को हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे, एक हमारा काम हो गया। तब लिखेंगे लास्ट में तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या लिख देंगे, सी, गुणनफल को हम किससे डिनोट करते हैं, शून्यकों के गुणनफल को हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c की जगह कितना मान है, -8, और 1 की जगह कितना है, अति a की जगह 1, -8/1 को क्या करेंगे, -8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं है, हो गया। तो शून्यकों का योगफल इतना हो गया, गुणनफल इतना हो गया। यहां से हमारा ये क्लियर पॉइंट चल रहा है। अब शून्यकों का जब योग निकाल लिए, गुणनफल निकाल लिए, और आपको हम पिछला वाला पार्ट जो दिखाए थे, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट हम आपको दिखाए थे, ये वाला पार्ट, इसमें आपको बताए थे कि शून्यकों के जो इसके 2 शून्य आए थे, एक कितना आया था, शून्य जो इसके आया था, एक आया था x बराबर 4 और एक कितना आया था, x बराबर -2। अगर हम इस दोनों को भी जोड़ करके देखें तो भी हमारा मान उतना ही आएगा। अगर आप जोड़िए 4 को, अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो एक बार कितना आएगा, 4 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, +2, क्योंकि 4 में से -2 को अगर हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो भी कुछ भी करेंगे, जोड़ घटाव में से दोनों में से कुछ भी, तो हमारा कितना आएगा, सीधे 2 आएगा। अगर हम इस दोनों को गुणा करें, 4 को -2 से गुणा करें तो कितना आएगा, -8 आएगा। हमारा ये काम आ रहा है ना, एक 2 आ रहा है, एक -8 आ रहा है। तो अगला पार्ट में अगर आप देखें तो ये हमारा 2 और एक -8 आ गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यकों का गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों, अतः शून्यकों तथा लिख दीजिए, 1 मिनट, तथा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। क्या हो जाएगा, संबंध सत्यापित हुआ। क्या हो जाएगा, संबंध सत्यापित हुआ। यहीं पर जा करके आपका पूरा हो जाएगा। अब जो बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं, बताइए कि कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सर फर्स्ट का सेकेंड वाला शॉर्ट में समझाओ, फर्स्ट का सेकेंड वाला शॉर्ट में, ठीक है, समझा देंगे शॉर्ट में, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, आगे हम आपको अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें शॉर्ट में ही समझाएंगे। ये पूरा लॉन्ग वे में था कि कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप यहां से समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे हॉल, लिख देंगे हॉल और लिखेंगे 4s² - 4s
प्लस में 1। डायरेक्ट इसको शॉर्ट में चलना है तो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट वे में चलेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां से हमको क्या करना है, गुना करने पर हमारा 4s² होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखेंगे 4s² गुने 1 बराबर होता है 4s², लेकिन जोड़ने या घटाने पर -4 होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, -2s करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, और -2s को 2s से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4s² हो जाएगा। यानी हमारा ये यही रूल को अप्लाई करके यहां पर करना है। तो क्या करेंगे, 4s² -2s प्लस में 1। अब अगला काम क्या रहता है, कॉमन लेना। इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इधर इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इधर भी 2s है इधर भी 2s है, देखिएगा छुपा हुआ है, क्योंकि s जो है हमारा दोनों बगल है तो एक तो s हो जाएगा, ये 2 है और 4 है तो 2 से 4 में भाग लग जाएगा, इसीलिए हम 2s कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 2s, और इसका जो 2s था तो यहां पर आ गया, तो यहां पर बच जाएगा क्या, यहां पर जो हमारा बच जाएगा वो बच जाएगा 1। ठीक है, अब बहुत बच्चा इसे 5 समझता होगा, देखिए 5 जो है एक्चुअली ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो 5 इसको मत समझिएगा, ये एस ही है, क्योंकि 5 का पूरा ये रियल फॉर्म होता है। अब ये जो है 2s - 1 हो गया। अब देखिए इसमें माइनस प्लस में पहले कौन है, माइनस है, तो माइनस क्या करेंगे, ये दोनों में 2s + 1 है। अब 2s + 1 में क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी तो कॉमन आने वाला है नहीं, लेकिन 1 हमेशा गुणांक के बीच में रहता है, 1 किसी भी संख्या में गुना रहता है, गुना के रूप में छुपल रहता है, तो -1 को कॉमन ले लेंगे। जब ये -1 को कॉमन ले लेंगे, इसका माइनस तो यहां पर आ गया, बच गया 2s, क्या बच गया 2s। अब हम इसको माइनस है, ये तो प्लस है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस ले लिए, इसका एक भाग तो हम ले लिए, तो क्या करेंगे, अगला भाग को लिखने के लिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे। अब माइनस लेंगे तब तो ये प्लस होगा, विश्वास नहीं होता है तो इसको गुना कर लीजिए। देखिए -1 को 2s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। क्लियर। और एक और इसको जांच करने का तरीका है कि दोनों स्टेप, दोनों जो कोष्ठ है, दोनों कोष्ठ का मान समान होना चाहिए। अगर दोनों कोष्ठ का मान समान नहीं है तो आपको वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। ये पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे या दोनों कोष्ठ में से एक मान को उठा करके लिख देंगे 2s - 1। ठीक है, और अगला एक कोष्ठ निर्माण करेंगे यहां से, ना कि ये वाला में से, ये अगला कोष्ठ का निर्माण बिल्कुल बगल वाला से करते हैं, दोनों बगल वाला को लेकर के, तो क्या हो जाएगा 2s - 1। क्लियर। अब अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, अगला स्टेप में करते ये है कि अब इसको हम 0 के बराबर करके, ठीक है, 0 के बराबर करते हैं, क्या करते हैं, 0 के बराबर करके इसको मान निकालेंगे। इसका जो है 2 गो शून्यक जो होगा द्विघात बहुपद के, वो 2 गो शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 गो शून्यक निकालेंगे। चलिए अगला पार्ट हमारा ये होता है, एक मिनट, हाँ, अगला जो पार्ट हमारा होता है ये, अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0 या 2s बराबर में क्या हो जाएगी, -1 उधर जाएगा तो +1। ठीक है, इसीलिए s बराबर 1/2, एक तो हो गया। फिर लिखेंगे पुनः जब इसमें भी वही होगा, 2s - 1 बराबर 0, इसीलिए s बराबर 1/2, क्योंकि वही आएगा। तो जो स्टेप ऊपर में है उसको रिपीटिंग करने की जरूरी नहीं है, अगर एक स्टेप लिख दिए तो 2 स्टेप लिखने की जरूरी नहीं है, ये हमारा हो गया। तो लिखेंगे अतः 4s² - 4s + 1 के 2 शून्यक क्रमशः हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 है। ये स्टेप पहला था, इसका पहला स्टेप यहां तक क्लियर है, नो सर नो डाउट। कोई भी डाउट है बताइएगा। एक मिनट रुकिए तो देखते हैं कुछ चीज।
यहां तक आपका एक पार्ट क्लियर है? थैंक यू सर फॉर टीचिंग। यहां तक क्लियर। अभी हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। दूसरे पार्ट का मतलब है कि शुनकों और गुणांकों के बीच संबंध जो सत्यापित करना है, तो लिखेंगे प्रश्न से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बट ए माइनस बी जो देख रहे हैं ना, पहले से यहाँ पर बी की जगह कितना है -4। अब -4 को माइनस से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 4, और ए की जगह कितना है 4 है तो हो जाएगा 4, यानी कि 1। कितना हो गया 1। क्लियर? देख रहे हैं ना, 1 हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर? शून्यकों का योग कितना हो गया 1। एक मिनट देखिए कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। 2s 1 2s - 1 s बराबर 1/2 s बराबर 1/2। अब चलिए ठीक है, हमको देख लेना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, है ना। अब यहां तक क्लियर है। अब लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी होता है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल करिएगा तो c बटे ए फॉर्मूला होता है। c की जगह कितना है 1 और इसकी जगह पर 4, है ना। कितना हो जाएगा 1/4। अब बस यहां पर आ गया, इतना लिख दीजिएगा। इट्स ऑल राइट, थैंक यू फॉर टीचिंग। इतना क्लियर? इतना हो जाने के बाद लिख देंगे अतः शून्यकों का योग अब सत्यापित हुआ। कैसे? अगर हमारा पहला वाला हम आपको बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे, 1 मिनट ये आगे भाग जा रहा है, ये पिछला वाला है, ठीक है, ये हमारा है। तो हमारा ये कितना है 2 शून्यक जो है 1/2 और 1/2 है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगला स्टेप इसी में आएगा। नहीं, अगला स्टेप में अगर आप करें तो 1/2 था, 1/2 हुआ, 1/2 को 1/2 के साथ जोड़िएगा तो आधा रुपया अठानी एगो अठानी कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। तो 2 का एलसीएम करिएगा तो 2 1 + 1 यानी 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, है ना। तो ये शून्यकों का क्या हो गया, योग हो गया। लेकिन गुणांक करेंगे तो 1/2 गुने में 1/2 बराबर में 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है, ये रफ वाला भाग है, इसका मतलब है कि सत्यापित हो गया हमारा कि वो दोनों चीज यहीं पर है। अब लिख देंगे अतः शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। क्या हो गया, सत्यापित हुआ। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट है बताइएगा। चलिए यहां तक क्लियर। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से बिल्कुल फटाफट हल करिए। 6 × 42 गुना भाग करने पर हमारा, देखिए इसको तो पहले 1 मिनट, एक तो क्वेश्चन है हमारा अलग है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल करके पहले क्वेश्चन को सरिया लीजिए। 6x² -7x -3 होगा। ये क्वेश्चन अलग ही हुआ है। क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो ये उल्टा कर दिया है तो हमको क्या करना है, हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप, इसको सुल्टा कर करके न कहता है चुन के एक करके मारेंगे। एक मूवी है क्या मूवी है, शोले करके मूवी है, नहीं, उसमें कहता है कि गब्बर मैं तुम्हें चुन के मारूंगा। यानी यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट जो बताएंगे, एक पॉइंट को चुन के खत्म करेंगे, है ना। तो 6² -7x -3 है। यहां से हम इसको हल करेंगे। अब 6 3 18 गुना करने पर 18 x², जोड़ने घटाने पर 7x। तो क्या करेंगे, 9 दूना 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7। तो लिखिए यहाँ पर, या 6x² -9x + 2x। देखिए 9 में से 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो -7x हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें x है, इसमें x है, इसमें 3 अच्छा, देखिए 3 दोनों में छिपा हुआ है, 3 दूना 6 3 3 9, जो दोनों को काट सकता है वो कॉमन लीजिए। तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 3 3 9,
तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, 3 3 9 प्लस में यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर में -3 हो जाएगा, है ना। दोनों कोष्ठ में का मान समान है तो लिखेंगे या 2x - 3 और एक बनेगा 3x + 1, 3x + 1, है ना। लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0 या 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। एक शून्य तो हमारा यहाँ से निकल गया, x बराबर 3/2। 2x - सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक बार फिर वापस समझा दो यार, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ भी है नहीं, आप देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए सबसे पहले अलग दिया हुआ है। दिया क्या है कि x² के बाद हमारा x का मान होना चाहिए, है ना। तो x² के बाद x का मान नहीं है, ये दे दिया 3 अचर पद, है ना। इसको हम क्या करेंगे उल्टा करके, मतलब सीधा करके लिख दिए हैं 6x² - 7x, ये -3 को लास्ट में लिख दिया, है ना। अब हमको फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं तो 6 3 18, क्लियर। 6 3 18 करेंगे तो इसका मतलब है कि गुना करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, किस तरीके से होगा, आप 18 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, 2 9 18 और 3 तिहाई 9। तो देखिए 3 तिहाई 9 एक साथ ले लेंगे और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, बशर्ते खाली पिछला वाला पार्ट को हमको चेंज करना रहता है, बाकी फर्स्ट और लास्ट तो सेम रहता है। 6x², 7x हमको लाना है -7x, घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, तो -9x में से 2x को घटा देंगे तो -7x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का मान ज्यादा है, प्लस का मान कम है ना। आप 9 रुपया कर्जा लिए हुए हैं और 2 रुपया सधा दिए, तभी भी 7 रुपया आपके ऊपर कर्जा रहेगा ना, वही चीज यहाँ पर है। और -3 का -3 रह गया, ठीक है। इस दोनों में से हमारा एगो x कॉमन है तो एगो x ले लिए। 9 और 6 को कौन संख्या काटेगा, तो 9 और 6 को जो संख्या काटेगा वो काटेगा 3, तो 3 कॉमन ले लिए। 3x कॉमन ले लिए तो 2x - 3 हो गया। इधर 2x - 3 है, कोई भी संख्या कॉमन होने वाला नहीं रहेगा। उस स्थिति में अगर शुरू में प्लस रहेगा तो +1 लेंगे, अगर शुरू में माइनस रहेगा तो -1 लेंगे, क्लियर। तो हो जाएगा 2x - 3। अब 2x - 3 और ये हो जाएगा, एक तो दोनों कोष्ठ में के एक को कॉमन लेते हैं, अगला पार्ट क्या करते हैं 3x + 1 में से ये ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 2x - 3 बराबर जब 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो गया, है ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे 3x + 1 को लेंगे। अब क्लियर हुआ? ओके सर, अब आ गया समझ में, यहां तक क्लियर। चलिए यहां तक क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः जब 3x + 1 बराबर 0 या 3x बराबर 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अतः ये दूसरा पार्ट है, अतः 6x² - 7x - 3 के 2 शून्यक 2 गो शून्यक, एगो क्या हो गया 3/2, 2 शून्यक क्रमशः 3/2 तथा 1/3 है। ये इस क्वेश्चन का एक पहला पार्ट होता है जो हो गया। अभी हमें इसे सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने के लिए दूसरा पेज इसका ले लेते हैं, क्लियर। इसको तो पहला हो गया, अभी दूसरा पार्ट लेने के लिए इसी में हम इसको लिखेंगे प्रश्न से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या करेंगे, अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a, -b की जगह कितना हो जाएगा। तब देखिए हम इसको सीधा करके क्या लिखे थे, इसको सीधा करके लिखे थे 6x² - 7x - 3। x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर a का मान हो जाएगा 6
और b का मान हो जाएगा आपका -7 और c का मान हो जाएगा 3। इतना क्लियर। तो क्या करेंगे, -b है तो पहले से को माइनस b में है तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, और a का मान हो जाएगा 6। देखो हो गया, लिखेंगे अब शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c के जगह कितना हो जाएगा हमारा है 3 और a के जगह कितना है 6। हो गया। अब उसी को पिछला वाला जो हम आपको स्टेप बताए थे, अब इसको आप जोड़ करके भी कर सकते हैं। इसके 2 को शून्य क्या, 3/2 और 1/3, 3/2 और 1/3, याद रखिए 3/2 और 1/3 क्या है, 3/2 और 1/3। अगर आप इसे जोड़ेंगे, बटा के जोड़ करेंगे तो 2 3 का एलसीएम हो जाएगा और 1 है हमारा 1/3। इसी में करके देख लेते, 3/2 और 1/3। आओ 1/3 था, इसी में करेंगे, कहाँ जा रहा है, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 से 3 मरतबे में लगेगा, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, ठीक है। शून्यकों का योग निकालना, माइनस में गया हुआ है 3/2 और ये माइनस में गया, हाँ ये कर माइनस में गया, x -1 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ से -1/3 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि क्या नहीं आंसर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट घबराइए नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे हमारा हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कंफ्यूजन हो गया था। देखिए माइनस आपका अगर एक भी गलती हुआ ना तो वो पूरे क्वेश्चन को नाश करके रख देता, जैसे यहाँ पर अभी हुआ, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जैसे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 उधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/3 होगा, यानी -1/3। इसके 2 को शून्य में से 1 को शून्य क्या हो जाएगा, -1/3 भी होगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा पूरा हो जाना चाहिए, सीध करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से करें तो 3/2 माइनस हो जाएगा 1/3 करिएगा तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7/6, है ना, 7/6। देखिए तो अगला में 7/6 आया हुआ है। और उसी को अगर हम गुना कर दें तो गुना कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। एक मिनट 3/2 माइनस 1/3 करना पड़ेगा, 3/2 और 1/3 गुना करिएगा तो -1/2 कट जाएगा, 3/6 है ना, इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6 यानी 1/2 और ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि एक मान हमारा माइनस में, एक प्लस में है। तो c की जगह हमारा मान जो है वो -3 था, तो यहाँ पर हम माइनस में क्या करेंगे, -3 लेंगे और यहाँ पर भी माइनस में ले लेंगे। क्लियर। माइनस का लफड़ा बहुत ज्यादा रहता है सर, 3 - 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर होगा ना, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, क्योंकि समय भी देख रहे हैं ना। हाँ, माइनस को हुलबुली में छूट जाता है तो देखिएगा कि ध्यान से, अगर बाय द वे माइनस मेरे से छूट जा रहा है तो आप लोग ध्यान करके नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनर मिस्टेक होता है और माइनर मिस्टेक बहुत बार गलती हो जाता है। नहीं कहता है कि एक मिनट कहता नहीं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो यही हाल यहाँ पर है, बड़ा क्वेश्चन बनते बनते माइनर मिस्टेक माइनस हो जा रहा है। चलिए आप ऐसे अनुमान मत लगाइए किसी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले, ये आपका क्लियर है। अभी हम इसको लिखना है तो लिखेंगे अतः, लास्ट में सब में लास्ट में आपको लिखना रहता, अतः शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। क्या हो गया, संबंध स्थापित हुआ। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अभी ये हमारा हो गया, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर 4u² प्लस में 8u। चलिए इसको फटाफट हल करिए। 4u² प्लस में 8u, दोनों में से कॉमन लीजिए फटाफट, क्योंकि इसमें गुना भाग करने वाला नहीं, तो इसमें 4u कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा u प्लस में 2, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर।
अब क्या करेंगे, हमारा एक मान ये निकल कर आएगा, एक मान निकल, लिखेंगे जब 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 बराबर हो गया 0, जब u प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए u बराबर हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, तो सीधे आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, शॉर्टकट में -b/a, -b/a की जगह कितना हो जाएगा, इसमें b है तो b है, तो b/a, b की जगह 8 है और इसकी जगह 4 है, तो -8/4, ठीक है, -8/4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 -2, एक हो गया। अब गुना करना है तो लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। क्या इसमें c है, c मतलब अचर मान है, जो अंक में रहता है, अकेला कोई अंक में है नहीं है, इसका मतलब 0/4 बराबर 0। अब देखिए -2 + 0 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 + 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक मान हमारा क्या हो जाएगा, एक मान हमारा यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 शून्यक 2 शून्यक बराबर हो गया 0 -2। अब यहां से पूरा क्लियर, ये आपका चौथा नंबर था, क्लियर। कोई भी डाउट है? यस सर, मैं गलती, यस सर, प्लस माइनस में गलती हो जाता है, मुझे भी गलती, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर चलते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि t² -15 है। हल करके फटाफट आप लिखते चलिएगा आप, क्योंकि हम फटाफट चलेंगे, दौड़ते चलेंगे, तो ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं होने वाला है, तो डायरेक्ट t² बराबर कर दीजिए 15, t बराबर क्या हो जाएगा, √15 प्लस माइनस, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15 रहेगा, यानी कि t का मान क्या होगा, एक +15 हो जाएगा, रूट में 15 को आप तोड़िएगा, कहीं से टूटेगा नहीं, टूटेगा, एक हो जाएगा -15। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट है बताइएगा। कोई भी डाउट हो फटाफट आप पूछ सकते हैं। है, अब क्या करेंगे, ये हमारा t बराबर 2 शून्य हो गया, दोनों का जोड़ निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के अनुसार से बताइए नीचे कमेंट करके क्या होगा। सर ये WPS से बताना, सर ये WPS से बताना, WPS क्या होता है, सोनाली एक नाम है। वापस बताना। देखिए वापस में इसमें कुछ भी नहीं है, कि दोनों में हमको करना है कि कॉमन कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तो क्या करेंगे, इस माइनस को बराबर को उस बगल भेज देंगे 0 लेकर के, यानी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर 0 ले लीजिए, ठीक है। -15 उधर चल जाएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है, +15 हो जाएगा तो t² बराबर 15। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, इधर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो गया √15, ठीक है, t बराबर √15। √15 का मान 2 होता है, एगो प्लस में होता है, एगो माइनस में होता है, हमेशा रूट का मान 2 होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, इसमें तो a है, a बराबर 1 हो जाएगा, इसमें c हो जाएगा -15, लेकिन b इसमें है नहीं है, b बराबर 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि b तो है ही नहीं, तो -b/a आता है, तो -0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, इन्फिनिटिव के रूप में चल जाता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 के पावर में अगर 1 है तो इन्फिनिटिव के रूप में हो जाता है। वैसे तो 0 लिख सकते हैं या इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्लियर, यहां तक क्लियर है। अभी इसका दूसरा का निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता क्या है कि c/a, तो -15/1 यानी -15 होगा। अब देखिए दोनों को आप वापस कर सकते हैं, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो -15 + 15 क्या हो जाएगा, +15 -15 हो जाएगा 0, और गुना करिएगा तो रूट कट करके -15 आएगा, जो यहाँ पर सत्यापित कर रहा है। अब लास्ट में लिख दीजिएगा अतः सत्यापित हुआ, सीधे लिख दीजिए शॉर्टकट, सत्यापित हुआ, ठीक है, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3x² है अगला क्वेश्चन, 3x² - x -4 है, 3x² - x -4 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 12, तो 3x²
अब इसको क्या करना है, इस तरीके से करना है कि गुना करने पर 12x² होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर एक -1 होना चाहिए, यानी -x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, देखिए तो 4 में से 3 जाएगा तो -x, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 - 12x² हो जा रहा है, और माइनस में 4। क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे, अगला स्टेप में कॉमन ले लीजिए। तो इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, 3x² 4x में से हमारा x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस में 4 हो जाएगा। इधर में अगर हम +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस में 4 हो जाएगा। दोनों कोष्ट में के मान एक बार निकाल लेंगे, दोनों कोष्ट का एक मान निकाल करके लिख देंगे, तो 3x - 4 और एक मान हो जाएगा x + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - 4 और एक मान हो जाएगा x + 1। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे जब 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। उसी तरीके से लिखेंगे जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, x बराबर -1, ठीक है। देखिए 3x बराबर यानी x बराबर 4/3 और x बराबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ तक क्लियर है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 4/3, ये कोई आंसर हमारा निकल जाता है। अब सत्यापित करना है तो लिखेंगे प्रश्न से, शॉर्टकट तरीका भी मार सकते, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो b की जगह हमारा हो जाएगा -1, c की जगह हो जाएगा हमारा -4 और a की जगह हो जाएगा हमारा 3। x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, अचर पद जो बाकी रहता है वो c हो जाता है। यहां से अल्फा प्लस बीटा करेंगे, -b/a होता है, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 1 और a की जगह 3। क्लियर। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हो जाएगा c/a -4 और बटे में a की जगह 3। अब देखिए गुना भाग करने पर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप यहां से देख सकते हैं। अगर जोड़ेंगे 4/3 में से -1 को 4/3 में और -1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 3 4 1 तिहाई 3 हो जाएगा 3। कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो 1/3 हमारा एक मान आ गया। अगर इसे गुना करेंगे तो 4/3 को माइनस गुना करिएगा तो -4/3 डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोनों मान हमारा वेरीफाई कर रहा है। लास्ट में लिख दीजिए अतः सत्यापित हुआ। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अतः सत्यापित हो। सर मेरे से भी सॉल्व हो गया, वाह बहुत अच्छा है कि आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा तो क्लियर, आपको समझ में पूरा जो भी डाउट होगा क्लियर होता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की